नमस्कार दोस्तों। क्रूड ऑयल जो कभी $60 पर बैरल के आसपास होता था वो 100 को क्रॉस कर गया, 110 के आसपास चल रहा है और ये इससे आगे भी जा सकता है अगर जंग इसी तरह से चलती रही तो क्या इंपैक्ट होंगे यूएस, इजराइल और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो वॉर चल रहा है, उसका ऑयल प्राइसेस पर किस तरीके का असर है और आपके स्टॉक पोर्टफोलियो पे कैसा असर हो सकता है और आपकी आम जिंदगी पर भी किस तरीके का असर पड़ सकता है। इन पॉइंट्स को आज हम रिसर्च बेस्ड तरीके से हम एक बार एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे और वीडियो के लास्ट तक आप समझ जाएंगे कि एक्चुअली एक इन्वेस्टर के तौर पे आपको यहां पर किन किन चीजों से खास तौर पे सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं न्यूज फ्लो की वजह से इधर उधर की बातों को ध्यान में देखते हुए न्यूज को देख के गलत डिसीजन कर बैठते हैं जिससे उनका नुकसान हो जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्लैरिटी दूं इस वीडियो के अंदर जिससे आप वो कॉस्टली मिस्टेक्स ना करें जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसलिए आपको लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप चीजों का महत्व इसमें समझ पाएंगे। सो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सागरनोमिक्स। मैं आपका दोस्त सागर शर्मा। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं बता दूं जो खबरें आजकल चल रही है वो ये है कि ऑयल प्राइसेस जो है ना, क्रूड ईजेज आफ्टर स्पाइक एज ट्रंप नेतन्याहू सीक टू ईज कंसर्न्स ओवर ईरान वॉर। अभी यहां प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वैसे तो आपने चारों तरफ न्यूज वगैरह में भी देख लिया होगा, लेकिन आपने देखा है कि पहले जो नैरेटिव सेट था युद्ध का, जो एक जंग जिस तरह से चल रही थी, तो ये कहा जा रहा था कि ये ईरान के पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं और उसकी वजह से या उनको बनाने को रोकने को लेकर के युद्ध को शुरू किया गया है। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो दिस इज ऑल इज द गेम ऑफ ऑयल। यानी अमेरिका को ऑयल चाहिए। कहां से ऑयल मिल सकता है? 3 जगह से। टॉप 3 जगह कौन कौन सी है? पहला है वेनेजुएला, दूसरा है आपका सऊदी अरबिया और तीसरा है आपका ईरान। ये टॉप 3 कंट्रीज हैं। वेनेजुएला जो है वहां के तो जो टॉप बॉस थे मादुरो साहब, उनको अमेरिका ने डायरेक्टली घर में घुस करके किडनैप करके लेके आ गए। अब वेनेजुएला टोटली अब जैसा चाहे वैसे अमेरिका उसको अपने हिसाब से हैंडल कर सकता है, तो वहां से ऑयल की चिंता खत्म हुई। अब दूसरा टारगेट कहां? सऊदी अरब। तो सऊदी अरेबिया वैसे ही अमेरिका के साथ में डॉलर में डील करता है, इसलिए, और जहां पर भी वो ऑयल को सेंड करता है, सेल करता है, वो डॉलर में करता है, तो यूएस को उसकी भी चिंता नहीं है। तीसरा बचा आपका ईरान। ईरान के पास में ऑयल के बहुत बड़े भंडार हैं, लेकिन यूएस उस ऑयल को कैसे एक्सेस कर सकता है? इसके लिए इन्होंने कई तरीके अपनाए, लेकिन ईरान के साथ इनकी बात नहीं बनी, तो फाइनली इन्होंने जाकर के युद्ध घोषित कर दिया कि इन्होंने सोचा था 2-3 दिन के अंदर युद्ध को खत्म करके और ईरान पे कब्जा कर लेंगे और उसके बाद हमारा खुद का ऑयल, मतलब ऑयल का भंडार हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। यानी हम जब चाहे ऑयल को यूज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं मार्केट में, क्योंकि हम ही गवर्नमेंट बनाएंगे। इस टाइप की जो प्लानिंग थी वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेल हो गई है और होनी भी है। कौन है अमेरिका में, आपको पता है ना, वो राज करने वाले ये भाई साहब। तो इनकी शक्ल देख के आपको लगता है ये कितनी सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे हैं। एनीवेज, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिक्स से बाहर निकले और हम इन्वेस्टमेंट की तरफ आए, तो हमें कहेंगे कि क्या इसका असर हमारे मार्केट पे होगा और कितना होगा। तो दोस्तों, ये बात तो तय है कि होगा तो 100%, और अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। ये तो हमारे पास में 60-70 डेज के आसपास का ऑयल रिजर्व्स हमने पहले से प्रिजर्व करके रखा हुआ था। इस वजह से हमारे ऑयल की जो सप्लाई जो है ना, वो शॉक होने की वजह से इतना ज्यादा झटका नहीं लगा। लेकिन क्या ऑयल की प्राइसेस, ये बताइए मुझे, सीधी सी बात ये है कि जो 60-65 रुपए पर डॉलर पर बैरल के आसपास जो प्राइस चल रही थी, वो एकदम से ऑयल बढ़कर के और 110 के आसपास अगर पहुंच गया है, तो क्या वो ऑयल हमारे लिए महंगा नहीं हुआ है? फिर भी आप 100 रुपए के आसपास का पेट्रोल पर लीटर ही खरीद रहे हो ना। यानी इसका मतलब ये 100 से 200 नहीं हुआ, 100 से 150 नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस कुशन को खुद वहन कर रही है इस टाइम, ताकि पब्लिक में पैनिक ना फैले और साथ में प्राइसेस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन रेट ना बढ़े। इन्फ्लेशन बढ़ने से ओवरऑल जो महंगाई बढ़ती है उसकी वजह से ग्रोथ रेट डाउन हो जाती है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बहुत प्लानिंग के साथ तरीके से प्राइसेस को के शॉक को अपने पास में
हैंडल कर रही है। बस 2-3 जगह इन्होंने बढ़ाए हैं, कुछ एलपीजी का बढ़ाया है, कुछ जो आपका प्रीमियम पेट्रोल होता है वहां पे थोड़ा चेंज किया है, इंडस्ट्रियल एलपीजी में किया है, वो ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर ये युद्ध एक लेवल से ज्यादा लंबा खिंचता है तो फिर क्या होगा? अगर ये, वैसे चांसेस है कि नहीं खींचेगा, लेकिन अगर ये लंबा खिंचता है उस केस में दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में जो ऑयल रिजर्व्स है वो भी खत्म होने शुरू हो जाएंगे और बाहर से हमें महंगा ऑयल खरीदना पड़ेगा। जब महंगा ऑयल खरीदेंगे तो आरबीआई जो है उसके पास भी तो रिजर्व्स, जो फॉरेन करेंसी है वो करीब $700 बिलियन, $800 बिलियन के आसपास जो होती है वो डिप्लीट होनी शुरू हो जाती है। वो डिप्लीट होनी शुरू हो जाती है तो कुछ जो उसका हिस्सा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, जो कंज्यूमर है उसको पास करना शुरू करेगी। उसकी वजह से क्या होगा, फिर ऑयल की प्राइसेस, रिटेल प्राइसेस भी बढ़नी शुरू हो सकती है। वो बढ़नी शुरू हो सकती है तो जो आपको 100 रुपए पर लीटर के आसपास, कम ज्यादा थोड़ा बहुत आपके स्टेट के हिसाब से, उस रेट पर जो पेट्रोल मिल रहा है वो हो सकता है आपको 20-25 रुपए महंगा मिले या उससे ज्यादा भी हो सकता है। पॉइंट ये है कि आपको एज एन इन्वेस्टर ये देखना चाहिए कि इस समय पर आपको इस सिनेरियो के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका आपको खासतौर पे ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपकी थोड़ी सी केयरफुल नजर होनी चाहिए। पॉइंट यह है, जब ऑयल महंगा होगा दोस्तों तो किस किस सेक्टर पे असर पड़ेगा? तो पहला जो असर पड़ेगा वो पड़ेगा आपका पेंट कंपनीज पे। पेंट बनाने वाली जो कंपनीज है, बर्जर हो गई और आपकी एशियन पेंट्स है, ये इनका तो जो रॉ मटेरियल है वो ही पेट्रोकेमिकल है, तो ये पेट्रोलियम से ही अपने बाकी के प्रोडक्ट्स बनाती है। तो जब पेट्रोलियम महंगा आएगा तो उसके बाद में क्या होगा कि महंगा ही लोग इसको खरीदेंगे और उस केस के अंदर क्या होगा, इनकी जो कॉस्ट प्राइस है वो बढ़ जाएगी। और ये कॉस्ट प्राइस बढ़ने से सबसे बड़ा फर्क क्या पड़ता है कि देखिए, एक सेकेंड ना, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड रुकिएगा। तो जब भी कभी कॉस्ट प्राइस बढ़ती है तो उसका सीधा असर क्या होता है? उसका सीधा असर होता है कि कंपनी जो प्रोडक्ट है उसके मार्जिन कम होने शुरू हो जाते हैं। मार्जिन कम होने शुरू हो जाते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से और उसकी जो आगे की ग्रोथ है, उसका जो शेयर प्राइस है उस पर भी इसका असर देखने को मिलता है। और क्योंकि बहुत, जैसे कुवैत वगैरह में तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो उस केस में वहां से आने वाला जो भी रॉ मटेरियल था वो कुछ लंबे समय के लिए ही एक बड़ी प्रॉब्लम में आ गया है। तो मैं यहां पर आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं और वो आप ध्यान से देखिएगा, आपको आइडिया इससे लग जाएगा। तो पहली चीज क्या है दोस्तों? पहली चीज ये है कि कौन कौन से सेक्टर पे ऑयल की प्रॉब्लम जो है, ऑयल क्राइसिस, इसका फर्क पड़ेगा। इसका फर्क पड़ेगा सबसे पहले आपके पेंट कंपनीज में, दूसरा पड़ेगा जो आपकी ओएमसीज है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है, ये कौन कौन सी है, जैसे एचपीसीएल, बीपीसीएल और आपके आईओसी, उनका भी जो मार्जिन है वो भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको भी ऑयल महंगा खरीदना पड़ेगा। तीसरा फर्क पड़ेगा एविएशन पे। एविएशन में कौन कौन सी आ गई? इंडिगो, ठीक है, कुछ हद तक एयर इंडिया जो टाटा ग्रुप का पार्ट है वो है, स्पाइस जेट है, ये सारे आ गए। तो ये वो सेक्टर्स है दोस्तों जिनके ऊपर आपको हमेशा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये क्राइसिस सबसे ज्यादा इनको नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए इनके प्रेशर तो इनके ऊपर तो आना तय है। खासतौर पर जो एविएशन इंडस्ट्री है, खासतौर पर इंडिगो या उस टाइप की कंपनीज पर तो असर ज्यादा देखने को मिलने के चांसेस है। अब हम बात करते हैं कि क्या किसी कंपनी पर या किसी इंडस्ट्री पर पॉजिटिव असर भी हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। तो पॉजिटिव असर कहां होगा? पॉजिटिव असर होगा इसके अंदर वो कंपनी जो ऑयल में डील करती है, जैसे ओएनजीसी, इसके अलावा आपका ऑयल इंडिया, ये ऑयल में ऑयल प्रोड्यूसिंग या प्रोसेसिंग का काम करती है, तो इनको इसका फायदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड जो है वो मार्केट में बढ़ जाएगी। सो अब आपको एक आइडिया लग गया कि कौन से सेक्टर में कितना आपको किस तरीके का ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको क्या क्या चीजों को नहीं करना है वो भी जरा एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, क्या नहीं करना है ये मैं आपको बता देता हूं। डोंट्स, डूज तो क्या करना है वो तो अब आप सब समझदार हो। मैं सिर्फ आपको बताता हूं कि जब ऐसी सिचुएशन में आपको किस किस चीज से सावधान रहना है। पहला काम है पैनिक सेलिंग,
ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ऐसे टाइम पर। अगर आप देखो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको पैनिक में आकर के कोई सेलिंग ऐसी सिचुएशन में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी इसको कहते हैं बाय राइट एंड होल्ड टाइट वाली कंडीशन, कि अगर आपने आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये शॉर्ट टर्म शॉक्स को आप ज्यादा ना सीरियसली लें। SIPs अगर आपकी चल रही है तो आप उसे इस समय पे रोकेंगे, वो भी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, जब तक कि कोई बहुत अर्जेंट आपको रिक्वायरमेंट नहीं हो। ठीक है, तो ये अपने को नहीं करना है। इसके अलावा तीसरी चीज जो है वो ये है कि इंपल्स बाइंग भी नहीं करनी चाहिए, ये भी नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों ये है कि जो न्यूज है, न्यूज को मत देखिए, न्यूज मत देखिए, बल्कि क्या देखिए कि उसका इंटेंट क्या है। इंटेंट का मतलब क्या होता है कि क्यों दिखाई जा रही है और क्या दिखाई जा रही है, ठीक है, और बढ़ा चढ़ा करके क्यों दिखाया जा रहा है, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन चीजों का बहुत मार्केट में असर पड़ता है। आपको कोई कुछ बोलता है और आप उसको सच मान लेते हो, ऐसा करना सही नहीं है। बल्कि क्या है कि अपने को देखना होगा कि क्या न्यूज जो आ रही है वो वाकई ऑथेंटिक है, और अगर ऑथेंटिक है तो कितनी सीरियस है। अब अगर मान लीजिए मैं कहूं कि 75,000 फॉर मान लीजिए सेंसेक्स है और उसके ऊपर 200 पॉइंट की गिरावट आ गई। अब इसको कहने के दो तरीके हैं, एक तो ये कि रूटीन गिरावट अप डाउन जो फ्लक्चुएशन चलता है वो चल रहा है, ठीक है। दूसरा कुछ लोग इसको चिल्ला चिल्ला कह सकते हैं 200 पॉइंट से मार्केट में हाहाकार, मार्केट में कोहराम मचा, सेंसेक्स 200 पॉइंट टूटा। अब यार ये छोटी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कहने की क्या जरूरत थी जी। तो इसलिए मैं आपको ये कहूंगा, आप सब मेरे मित्र हैं और मैं आपकी हमेशा शुभेच्छा करूंगा, आपकी शुभकामनाएं चाहूंगा और आपको हमेशा शुभकामनाएं दूंगा। इसलिए मैं हमेशा आपको ये कहूंगा कि न्यूज से ज्यादा एनालिसिस पे भरोसा कीजिए, और एनालिसिस के लिए आपका ये भाई, आपका मित्र यहाँ पर है ही। तो अगले वीडियोस में भी मैं आपके लिए डीपर एनालिसिस लेके आऊंगा, लेकिन आज का वीडियो खास तौर पे इसलिए था क्योंकि अभी जो क्राइसिस चल रही है उसकी वजह से आपको क्या असर पड़ सकता है और किस तरह से आपको सजग रहना है। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको कुछ 1% भी अगर इस वीडियो में वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, इस पे कमेंट करिए, कोई आपका सवाल है, कुछ आप जानना चाहते हैं तो, और दूसरा अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि इफ यू केयर देन यू मस्ट शेयर। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी केयरफुल, बी प्रॉफिटेबल एंड टेक केयर। जय हिंद।